स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के छठे मंडल से कुछ अंश ले रहे हैं और उनकी गहराई में उतरेंगे। वाह, ये बहुत प्राचीन भजन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुराने गीत नहीं है, ये उस समय की सोच, उनका ब्रह्मांड, उनकी उम्मीदें, उसकी एक खिड़की है। सही कहा। और आज हमारा मकसद है कि इन भजनों के जो दो मुख्य देवता हैं, अग्नि और इंद्र, उनसे जुड़ी खास बातें, उनकी अंतर्दृष्टि और उनके महत्व को समझें। हाँ, क्योंकि ये हमें वैदिक समाज के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वो दुनिया को कैसे देखते थे। बिल्कुल। तो चलिए अग्नि से शुरू करते हैं। कई भजन तो उन्हीं को समर्पित है हाँ, बहुत सारे। और उन्हें कई अलग-अलग रूपों में दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे अग्नि वैदिक जीवन के बिल्कुल केंद्र में थे। हाँ बिल्कुल, वो देवताओं तक संदेश ले जाने वाले दूत हैं। और यज्ञ, मतलब वो जो पवित्र अग्नि अनुष्ठान होता था, हाँ हाँ, यज्ञ। जिसके जरिए इंसान देवताओं से जुड़ते थे, उसके वो मुख्य पुरोहित भी हैं। उन्हें प्रकाश लाने वाला, शुद्ध करने वाला, यहाँ तक कि एक भजन में तो उन्हें मानव जाति का पालक भी कहा गया है। ओह, पालक भी। ये तो दिलचस्प है। और उन्हें अद्भुत कार्यकर्ता और धन का स्वामी भी कहा गया है। हाँ। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत आकर्षक लगी, वो है उनका दोहरा स्वभाव, है ना? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो अग्नि वो पवित्र यज्ञ की अग्नि है, जो मनुष्यों और देवताओं को जोड़ती हैं, ज्ञान लाती हैं, समृद्धि लाती हैं। और दूसरी तरफ वो विनाशक भी हैं, जैसे जंगलों को जला देने वाली अग्नि। अच्छा। तो ये सृजन और विनाश दोनों का चक्र दिखाता है। मतलब ये दर्शाता है कि वैदिक सोच में ना निर्माण और विध्वंस, पवित्रता और भय, ये दोनों ही दिव्य शक्ति के पहलू थे। ये बहुत गहरी बात है। और ये भी कहा गया है कि वो युवा हैं और अमर हैं। हाँ हाँ, उनकी निरंतर उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है ये। वो कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा मौजूद। और ये बात कि उन्हें घर का अतिथि और रक्षक माना जाता है, ये उनके रोजमर्रा के जीवन में महत्व को दिखाता है ना? निश्चित रूप से। अग्नि सिर्फ बड़े यज्ञों में ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि घर के चूल्हे में भी उनकी उपस्थिति थी। वो एक तरह से परिवार के रक्षक थे, निरंतर जलने वाले अमर। अच्छा। इसीलिए तो लोग उनसे धन, शक्ति, वीरपुत्र और सुरक्षा, ये सब मांगते थे। वो मनुष्यों और देवों के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी थे। तो अग्नि जहां घर और यज्ञ के अंदरूनी दुनिया के केंद्र में है, वहीं वैदिक जीवन का एक और पहलू था, बाहरी दुनिया की चुनौतियां, शक्ति प्रदर्शन। हाँ बिल्कुल। और यहाँ इंद्र का महत्व सामने आता है। सही। इंद्र, देवताओं के राजा, महान योद्धा, जिनके हाथ में वज्र है। हाँ, कई भजनों में उनकी वीरता का गुणगान है। खासकर वृत्र नाम के असुर, या कह लीजिए एक बाधा, उसको मारकर पानी को मुक्त कराना, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वृत्रवध की कहानी, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी तो नहीं लगती है ना? इसका कुछ गहरा मतलब है। बिल्कुल। इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंद्र का वृत्रवध असल में ऋत, मतलब ब्रह्मांड की जो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको अव्यवस्था पर स्थापित करने का प्रतीक है। ओ, व्यवस्था कायम करना। हाँ, इंद्र व्यवस्था कायम करते हैं। उन्हें अक्सर सोम पीते हुए भी दिखाया गया है। वो एक खास किस्म का रस था जो उन्हें अद्भुत शक्ति देता था। अच्छा, सोम। और उन्हें पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला भी कहा गया है। हाँ, पुरंदर। और वो गायों को जीतने वाले, गायें उस समय धन का प्रतीक थी। और दस्युओं, मतलब विरोधी या शत्रु, उनका नाश करने वाले भी बताए गए हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, जैसे भरद्वाज ऋषि का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। इंद्र शक्ति, साहस और नेतृत्व के प्रतीक हैं। तो उनकी पूजा क्यों होती थी? जीत के लिए, धन के लिए, सुरक्षा के लिए। सही। और वो सिर्फ एक भयंकर योद्धा ही नहीं है, बल्कि एक उदार राजा भी है जो अपने उपासकों को इनाम देते हैं। हाँ, ये शक्ति और उदारता का मेल, शायद ये उस समय के आदर्श शासक की कल्पना को दिखाता है। हो सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है कि कैसे ये संयोजन वैदिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिलाके इन भजनों से हमने देखा कि अग्नि कैसे एक जुड़ने वाली शक्ति है, रूपांतरित करने वाली शक्ति है, घर और यज्ञ से जुड़ी हुई। हाँ, आंतरिक अग्नि। और इंद्र बाहरी दुनिया में व्यवस्था लाने वाले शक्तिशाली रक्षक और दाता हैं। बिल्कुल। ये भजन हमें दिखाते हैं कि देवता कितने जटिल थे, उनकी प्रकृति कितनी बहुआयामी थी और मानव जीवन में उनकी भूमिकाएं कितनी विविध थी। अग्नि और इंद्र दोनों ही वैदिक जीवन और सोच के अभिन्न अंग थे।
एक आंतरिक पवित्रता का प्रतीक तो दूसरा बाहरी शक्ति का। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात, हजारों साल पुराने इन भजनों में प्रकृति की शक्तियों, दिव्य हस्तक्षेप और इंसानी इच्छाओं के बीच जो एक गतिशील रिश्ता दिखाया गया है, हाँ, वो आज हमें अपने जीवन और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में क्या सिखा सकता है? कैसे वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।